ऊना को सीएम जयराम ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात, कहा हिमाचल में भी फिर बनेगी बीजेपी सरकार। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को बताया बरसाती मेंढक। ठियोग से कुलदीप राठौर ने भरी हुंकार, कहा पार्टी का आदेश हुआ तो ठियोग से ही लड़ूंगा चुनाव। विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को घेरा। केजरीवाल के रोड शो से पहले तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। मनाली में सत्येंद्र जैन करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कई नेता थामेंगे आपका दामन। बीजेपी नेता महेश्वर सिंह का बड़ा दावा, हिमाचल में थर्ड फ्रंट को किया खारिज, कहा देवभूमि में फिर खेलेगा कमल। विधायक अनिरुद्ध सिंह का आप पर सनसनीखेज इल्जाम, कहा सीधे बड़े पद का लालच दे रही आम आदमी पार्टी, खुद को बताए कांग्रेस का वफादार सिपाही। न्यूज 18 से बोले आप के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, हिमाचल में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी आप। देवभूमि की जनता चाहती है बदलाव। जारी है महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। 13 दिन में आज छुपे हुआ महंगा। बिलासपुर में टूरिस्ट बस ने कार और ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हुआ हादसा। और चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा आराधना। माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। देवभूमि हिमाचल की बात करें तो यहां सभी शक्ति पीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ज्वालामुखी, बालासुंदरी श्री नैना देवी जी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में सुबह 4 से 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगी है। श्रद्धालुओं ने 2 साल के अंतराल के बाद मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर पूजा अर्चना की। मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया गया है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और किस तरीके से मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें हिमाचल के अलग अलग शक्तिपीठों और मंदिरों में नजर आ रही है। कोविड की वजह से 2 साल से चैत्र नवरात्र पर कोविड प्रोटोकॉल की वजह से भक्त इस तरीके से पूजा आराधना नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्र पर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए। रणबीर, चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, कई शक्तिपीठ हैं और न सिर्फ हिमाचल के लोग बल्कि जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी हाँ, देखिए भक्ति रस में जो है पूरा देश डूबा हुआ है। हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है। शक्ति पीठों में जो है लाइनें लगी हैं। इस वक्त हम राजधानी शिमला के ऐतिहासिक जो मंदिर है कालीबाड़ी, वहां की तस्वीरें यहाँ से दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से सुबह से ही जो श्रद्धालु है उनके आने का जो है सिलसिला जारी है। मंदिरों को किस तरह से विशेष रूप से सजाया गया है, पूजा अर्चना किस तरह से हो रही है, आरती किस तरह से हो रही है। और ये कोविड के बाद देखिए करीब 2 सालों बाद जो है मंदिरों में रौनक शुरू हुई है। तो चैत्र नवरात्र है, आस्था है, तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। ये ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ राजधानी शिमला का, कालीबाड़ी का, और यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जो रौनक है ना केवल कालीबाड़ी मंदिर बल्कि शिमला के जो अलग अलग मंदिर है सब जगह पर जो है इसी तरह की रौनक है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सजावट की गई है और जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं
अपने अपने श्रद्धा भाव से और अपने अपने अनुसार जो है माता रानी की जो है पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर जो है कितना खूबसूरत यहाँ पर है। और जिस तरह से आरती का आयोजन हो रहा है, अब भंडारे का आयोजन हो रहा है, तो कुल मिलाकर ये जो है माता रानी के जो भक्त हैं उनके लिए जो है किसी सौगात से कम नहीं है। कोविड के बाद जो है ये इस तरह की के नज़ारे जो है यहाँ मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। रौनक एक बार फिर से जो है मंदिरों में लौटी है। यहाँ बात करते सर, किस तरह से आप देखते हैं कोविड के बाद रौनक लौटी है, और चैत्र नवरात्र पर कालीबाड़ी मंदिर में क्या विशेष आयोजन किए जा रहे हैं? पहले तो आपके न्यूज 18 के चैनल के माध्यम से तमाम राजधानी के श्रद्धालु को और प्रदेश के श्रद्धालु को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो कोविड के बाद मतलब यानी कि अगले 2 साल से मतलब पिछले 2 साल से रौनक बिल्कुल जैसे कि राजधानी में बिल्कुल बिलान था। बिल्कुल शहरों में देखा जाए तो, और देखा जाए कि जो काम काज के लिए लोग जाते थे आते थे, एक सरकार का दिया हुआ एक निर्धारित टाइमलाइन था जिस टाइम के तहत लोग बाजार भी जाते थे और अपना ऑफिस भी जाते थे। उस टाइम के अंदर अंदर वो घर चले जाते थे। रास्ता वगैरह जो देखा जाए तो सुनसान था। यानी कि ये वो त्योहार के टाइम 2 बार आता है ये त्योहार जो ना नवरात्रि जो है ना, एक शारद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि 2 साल में 2 बार आता है। लेकिन पिछले 2 साल से बिल्कुल बिलान था। लेकिन जो नवरात्रि के टाइम जो दूर दराज हिमाचल के कोने कोने से गए जो भक्त आते थे, यानी कि जब धरती तपने लगते तो हिंदुस्तान के हर एक कोने से हिमाचल के लोग कूच करते थे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला था। इसके साथ साथ क्या है कि मंदिर में विधिवत रूप से पूजा होती थी, लेकिन भक्तों के बिना हम चुपचाप पूजा पाठ करते थे, घर निकल जाते थे। लेकिन आपके जो लोग घर से अभी भी नहीं निकल पाते, असक्त है, असमर्थ है, असक्षम है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से घर में बैठ के भी माँ को दर्शन करें और माँ के दर्शन से उनके जो मनोकामना पूरी हो और माँ के आशीर्वाद से वो लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे। इस बार क्या क्या आयोजन है? पूरे 9 दिनों तक नवरात्र चलते हैं और मंदिरों में क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? देखिए, माँ नवदुर्गा की जो है 9 रूपों में से आज 2 रूप है। जो दूसरा रूप है ये ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब है, ब्रह्म का मतलब है तपस्या, तप करना जी। वेद तप्तम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप, ये तीनों का नाम है ब्रह्म तपस्या। ये जो दक्ष प्रजापति जी के जो कन्या ये ब्रह्मचारिणी रूप में है। बहुत मतलब महादेव को पति रूप में पाने के लिए बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, तभी नाम इनका तपस्या ही है जी, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब ये तपस्या, ये तपस्या करते महादेव को, देवादिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। एक टाइम ये तपस्या करते करते कि जो फल मूल वगैरह खाते थे, एक टाइम तो सिर्फ बेलपत्र खाते थे। एक टाइम तपस्या इतना कठिन हो गया कि वो भी खाना छोड़ दिया था, अर्पण कर दिया था। वो त्याग के बाद क्या उनका नाम अर्पणा भी है और उमा भी है। और ये देवी दुर्गा के जो भक्त लोग हैं, ये इनके ध्यान करने से जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आती है, सिद्ध होती है, जिन जो मनोकामना सारा पूरी होती है। देखिए जी बहुत शुक्रिया रणवीर। तो पंडित जी ने बताया किस तरीके से अब यहाँ कोरोना के काल के बाद मंदिरों में भक्त आ रहे हैं, माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हैं। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां सुबह से भक्त माता की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि नवरात्र चैत्र नवरात्र है, दूसरा नवरात्र आज, जहां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है।
और अब बात करेंगे देवभूमि के दंगल की। जी हां, चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। सियासी हलचलें अब प्रदेश में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को ऊना के अंब पहुंचे। दोनों नेताओं ने करोड़ों रुपए की 33 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया, तो अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को बरसाती मेंढक बताया। कांग्रेस के लोग उछल उछल करके शोर डाल रहे थे, 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, हम आ रहे हैं। हमने कहा कहां आ रहे हैं? बोलते हम पंजाब में आ रहे हैं। मैं कहा मुझे तो नहीं लगता है। वो उत्तराखंड में तो पक्का आ रहे हैं। मैंने कहा और कहां आ रहे हैं? मणिपुर में आ रहे हैं, गोवा में आ रहे हैं। मैंने कहा यूपी में नहीं आ रहे। वो तो यूपी में थोड़ा कठिन लग रहा है। आज परिणाम निकला, उस दिन विधानसभा का सत्र चला हुआ था, हम सत्र सेशन में गया, मेरे प्रश्न भी लगे हुए थे विधानसभा के अंदर, तो मैंने सामने कांग्रेस के जो हमारे मित्र बैठे थे विधानसभा के अंदर, मुंह लटकाए हुए जमीन की तरफ आंखें गड़ी हुई। दल नए भी बरसाती मेंढक की तरह फुदक फुदक कर आएंगे। मीडिया में भी उनको नई नई जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो बंटा आधार हो चुका है। मीडिया उनको थोड़ा उठाने का प्रयास करेगा, और सही भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने ऐसा आंकड़ा लिखा है कि उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा 397 सीटों पर, और 397 की 397 सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने का काम हुआ है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह का कहना है कि पार्टी का मिशन रिपीट तय है और सूबे में थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह है। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देखते कि आने वाले चुनावों में जिस तरह से थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, आपने भी बनाया था, इससे पहले भी पंडित सुखराम जी ने भी बनाया था और ठाकुर रामलाल जी ने भी बनाई थी पार्टी। क्या लगता है कि अब जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं कि थर्ड फ्रंट की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, थर्ड फ्रंट ही नहीं है बल्कि फोर्थ भी है। ऐसा भी मेरे को अनुमान लगा है कि कोई और भी इस प्रकार से घूम रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है, अनेकों बड़ी बड़ी योजनाओं का सूत्रपात हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हर दिन आए दिन अनेकों उद्घाटन हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, और घोषणाएं भी हो रही हैं, और घोषणाएं पूर्ण भी हो रही हैं। जैसे कुल्लू में देख लीजिए आप, कितनी घोषणा हुई और सारी पूरी हो रही हैं। इस प्रकार से गहरी छाप है। तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। हम बैठ के बात करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इरिटेंट्स हैं जिससे लोग दुखी होते हैं, तो उसका निराकरण करेंगे और पार्टी को सुदृढ़ करेंगे, ऐसा कहा गया है। इसलिए हम 6 तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाएंगे और उस दिन अपनी सारी रणनीति भी सामने आएगी। सर, पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है, और हिमाचल की बात करें तो क्या लगता है, इससे पहले आपने भी बनाया था थर्ड फ्रंट, क्या लग रहा है आपको कि हिमाचल में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं हैं? इस समय ज़्यादा नहीं लगती, और जब हमने बनाया था तो निश्चित रूप से समीकरण बदले थे। उस समय जितने काम आज हुए हैं उतने नहीं हुए थे, या आप भी इस बात को सहमत होंगे। और जितना प्रवास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ बात है। अगली बड़ी खबर शिमला से, जहां ठियोग से कुलदीप राठौड़ ने हुंकार भर दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि आदेश हुआ तो ठियोग से ही चुनाव लड़ूंगा।
विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को भी कुलदीप राठौर ने घेरा है। 5 सालों से ठियोग में विकास कार्य ठप पड़े हैं, ये बड़ा आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की तरफ से। पहले तो हुंकार भरी कि अगर फरमान हुआ, आदेश हुआ तो ठियोग से ही चुनाव लड़ूंगा। विकास कार्यों को लेकर जयराम सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 5 सालों से कहा कि ठियोग में विकास के काम नहीं हुए हैं, तो विकास एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनावी रण में रहने वाला है। साफ तौर पर कांग्रेस इसे भुनाएगी। हमने पिछले उपचुनावों में भी देखा था कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही विकास एक बड़ा मुद्दा था। इस बीच में कुलदीप राठौर का दावा और साथ ही विकास के मुद्दे पर कहा कि वो चुनाव मैदान में जरूर जाएंगे। मेरे सहयोगी रणबीर इस वक्त इसी बड़ी खबर पर जुड़े हैं। रणबीर, तो यहां पर दावेदारी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता विकास को लेकर ये दावा ठोक रहे कि जनता के बीच ये बड़ा मुद्दा होगा, तो क्या ये माने कि विकास का मुद्दा इस बार बीजेपी के गले की फांस बन सकता है? कुछ देर पहले महेश्वर सिंह को सुन रहे थे, वो भी दबी जुबान में स्वीकार कर रहे थे कि बीजेपी सरकार में कमियां तो रही हैं। जी हाँ, देखिए, अगर आंकलन करें इस 4 साल का तो उसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बार भी जो बजट पेश किया है, जो सामाजिक सुरक्षा का जो क्षेत्र है उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। विकास एक निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार की जो नाकामी है खुलकर सामने आई है, और उसका एक हवाला जो है राज्य सरकार की तरफ से ये दिया जाता है कि देखिए, आर्थिक संकट है हिमाचल में, और दूसरी बड़ी बात कोरोना का जो समय बीता है उसमें जो है ज्यादा जो धनराशि है, जो बजट है वो जो है विकास कार्यों में जो है खर्च नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में दावा ये भी किया जाता है कि कोरोना के बावजूद जो है जो जरूरी सेवाएं हैं, जिसमें बिजली है, सड़क है, पानी है, उसको जो है प्रभावित नहीं होने दिया गया। जो अन्य सुविधाएं वो दी गई। यहाँ पर जिस तरह से दावेदारी अब जताई जा रही है कुलदीप राठौर की तरफ से, इससे पहले भी उन्होंने एक बार ये कहा था, संदेश दिया था कि पार्टी आला कमान तय करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। ठियोग, जी हाँ, जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां से विद्या स्टोक्स लंबे समय से प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इससे पहले जो कैंडिडेट उतारा था दीपक राठौर, वो सीट हार गए थे। माकपा वहां से जीती है, तो एक सुरक्षित सीट उन्हें लग रही है। और इसलिए, और दूसरी बड़ी बात ये भी कयास लगाए जा रहे हैं सुदेश, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस आला कमान जो है यहाँ संगठन में फेरबदल करेगी, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 नाम है जिन पर जो है मुहर लगेगी, जिनके अध्यक्ष पद पर जो है ताटपोशी होगी। तो इस तरह से इसको संगठन के भीतर भी देखा जा सकता है। कुलदीप राठौर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और आला कमान से जिस तरह से नजदीकियों की बात वो गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि उसके अनुसार अगर ये कुर्सी चली जाती है तो वो अपने क्षेत्र ठियोग से जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि ठियोग में वो कितना रहे हैं, कितना काम जमीनी स्तर पर किया है, क्या पार्टी जो है टिकट देगी, क्या जो हवा बना रही है कांग्रेस विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो मुद्दे गिनवा रही है, क्या उन्हें जनता तक जो है पहुंचा पाएगी। और जो उपचुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने संगठित होकर काम किया था, क्या वो अब जो है उसे दोहरा पाएगी, क्योंकि अब जो है सत्ता परिवर्तन की बात है, बहुत सारे टिकट के चाहवान है, टिकट संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी के नेता एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कुलदीप राठौर ठियोग से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उधर कांग्रेस में क्या बड़ी सर्जरी होगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी, लेकिन विकास इस बार के चुनाव में फिर से बड़ा मुद्दा होगा। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी जबरदस्त एंट्री की तैयारी कर रही है। कांग्रेस और भाजपा से जुड़े कई लोग आपका दामन थाम रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। शिमला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक चुनकर आए अनिरुद्ध सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आपके नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं और पार्टी में शामिल होने के लिए लालच दिया जा रहा है। के बाद इमीडिएटली पंजाब के इलेक्शन के बाद कुछ लोग जो हैं
चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के ज्यादा है जी, चलो मैं उसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा किसके ज्यादा है किसके नहीं है। जो एक बार ही चले जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो जरूर गए हैं और इस मानसिकता से गए हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जा कौन रहा है? जो लीडर है, चाहे वो वार्ड के लीडर है, चाहे वो भाजपा चाहे कांग्रेस के होंगे, चाहे वो जो इच्छा रखते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, अभी वही जा रहे हैं। केवल मात्र वो जा रहे हैं कि हमारे को जो है वहां पे चांस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इस लायक होते तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने उनको कब का जो है चांस दे देना था। तो मैं समझता हूँ अभी अपॉर्चुनिस्ट एक जिसको बोल सकते हैं एक शब्द, अपॉर्चुनिटी वो अपनी देख रहे हैं। और अपॉर्चुनिस्ट लोग जो है अभी कांग्रेस छोड़ के जो है झाड़ू या आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। महत्वाकांक्षी लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख ही रहे हैं। पार्टी में होती है तो महत्वाकांक्षा तो होती है सभी की। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी का हो, जब वो कोई भी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी एक महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि मैं किस पद पे जाऊंगा, ब्लॉक अध्यक्ष बनूंगा, एमएलए बनूंगा, संगठन में जाऊंगा। बिलासपुर के नमहोल में कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकामी हासिल हुई है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। महंगाई को 100 दिनों के अंदर अंदर कंट्रोल करने की बात कही गई थी। आवाज आप लगाने के इतने सालों के अंदर मोदी सरकार क्या कर पाई है? बहाना क्या लेते हैं कि कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो कोरोना तो सबके लिए है। कमर तोड़ महंगाई है, जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं, ये उस कड़ी में है। हिमाचल के सियासी दंगल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के रोड शो से पहले आम आदमी पार्टी उसकी तैयारियों में जुट गई है। आज मनाली दौरे पर चुनाव प्रभारी सिंदर जैन, मनाली से कई नेता आपका दामन भी थामेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ सेंद्र जैन रणनीति बनाएंगे। 6 अप्रैल को मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो है, लेकिन उससे पहले इस रोड शो को लेकर कैसी तैयारियां होनी चाहिए, अब इस पर आम आदमी पार्टी लगी हुई है। चुनाव प्रभारी बनाए गए सेंद्र जैन, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आप चुनावों से पहले संगठन खड़ा करने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करें। दूसरी पार्टी से आने वाले कार्यकर्ताओं नेताओं को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है। आज प्रभारी सेंद्र जैन मनाली के दौरे पर चुनाव प्रभारी बनाया गया है। मनाली से कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और सेंद्र जैन कार्यकर्ताओं के साथ अगली रणनीति भी बनाएंगे। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को मंडी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी देवभूमि के चुनावी दंगल में शंखनाद करेगी।